आलम में आ जाऊँगा। दैट वुड विन मी, और वो चीज़ ऐसी होगी या वो कैफियत ऐसी होगी जो मुझे जीत लेगी, यानी कि मैं एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाऊँगा उस लड़की के गीत को जस्ट रिवाइज करने की वजह से। अब ये भी बात एक कॉमन है कि अगर आप किसी भी किस्म का गीत सुनते हो, दुखी है या रोमांटिक है, किसी भी किस्म का है, तो वो आपको कई दफ़ा आप इस तरह से अगर गीत सुनते हो तो कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आप एक दफ़ा आपके दिल को छू लेते हैं, ठीक है ना, आपके दिल को लग जाते हैं। तो सेम वो यही बात कर रहा है। तो हम भी एक सुनते सुनते उस गीत को, तो हम भी एक स्पेशल किस्म की कैफियत में आ जाते हैं। कई दफ़ा अगर आपने जैसे आप गीत सुन रहे हो या किसी भी किस्म का, ठीक है, जब आपका दिल करता है कि आप अपने नॉर्मल रूटीन से हट के सॉन्ग सुनो या कुछ भी ऐसी चीज़ देखो, तो वो यानी कि उसने खूबसूरती को बयान करने के लिए कहा है ना। अब एक नॉर्मल पर्सन, आप उससे सिंगिंग नहीं आती, वो अगर गाएगा तो वो तो नहीं दिल को लगेगी, ठीक है। तो उसने उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है कि उसका सॉन्ग इतना खूबसूरत है कि मैं एक स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में आ सकता हूँ अगर मैं उससे रिवाइज़ कर लूँ। और उस स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड में जब इंसान आ जाए तो फिर वो मिरेकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये भी ऐसा ही कुछ करेगा। That with music loud and long, I would build that dome in the air। कहता है कि उसकी म्यूज़िक की जो आवाज़ है उसके सहारे से मैं क्या करूँगा, I would build that dome in the air। मैं वो इशरत कदा हवा में खड़ा कर सकता हूँ। That sunny dome, those caves of ice। उस सनी डोम को यानी कि उस इशरत कदा को और उन केव्स ऑफ आइस को, उसको मैं हवा में खड़ा कर सकता हूँ। एंड ऑल हु हियर शुड सी देम देयर। और कहता है कि जो मेरे उस गीत को सुनेगा या सुन पाएगा, शुड सी देम देयर, तो वो भी उस केव्स ऑफ आइस को और उस प्लेयर डोम को देख सकेगा हवा में, ठीक है। मिरेकल यहाँ पे प्रोमिनेंट है इसका फीचर के मिरेकल इसने दिखाया है। एंड ऑल शुड क्राई, और वो कहता है कि ये वो नज़ारा ऐसा होगा, हॉरर, इतना हॉरर होगा कि ऑल शुड क्राई, तमाम चिल्ला उठेंगे, बी अवेयर बी अवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसकी चमकती हुई चमकदार आंखें एंड हिज फ्लोटिंग हेयर, और उसके लहराते हुए बाल, हीव अ सर्कल राउंड हिम साइज। अब देखो उसने एक वजदान की कैफियत में वो ये सब कुछ कर रहा है ना, या करने की कोशिश कर रहा है कि उसे इर्द गिर्द की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है वो उसका मैंने म्यूज़िक रिवाइज कर लिया अपने जहन में, और मेरे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हुई है कि उसकी आइज़ जो है वो चमक रही हैं, और उसके बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। और कहता है कि मैंने सिर्फ उसकी, फिर लोग चिल्लाना शुरू हो जाएंगे कि ये कैसी चीज़ है, क्या मतलब कि ये किस किस्म का इंसान है, ठीक है। उसकी चमकती हुई आंखें देख के लोग खौफज़दा हो जाएंगे, और उसके फ्लोटिंग हेयर्स देख के। हीव अ सर्कल राउंड हिम साइज, हीव बुनना कहते हैं किसी चीज़ को, बुनना, ठीक है। वो कहता है कि उसके गिर्द, हिम कौन है, या इसने अपने आप को कहा है एस टी कॉलेज ने, या उस शख्स को कहा है जिसने, जब इसने शुरू में कहा था कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब में देखा, इट्स मीन के शायद अपनी बात कर रहा है, पोइट अपनी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इस शख्स के गिर्द 3 दफ़ा दायरा खींच दो, एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, और कहता है कि होली ड्रेड के साथ तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अब देखो होली ड्रेड का भी लफ्ज़ उसने कैसा इस्तेमाल किया, होली एक अलग चीज़ है, हाँ, ड्रेड हॉरर एक अलग चीज़ है, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि मुक़द्दस खौफ के साथ। अब मुक़द्दस खौफ कैसा होगा, मुक़द्दस तुम खौफ के साथ अपनी आंखें बंद कर लो। और ही ऑन हनी ड्यू वैसे होना चाहिए, मेरा तो डा लिखा हुआ है, अच्छा मेरा फिर गलत लिखा हुआ है, ड्यू हैड फेड। कहता है क्योंकि वो शख्स, अब उसने उसको भी हॉररफुल बना दिया है, जिसने ये काम किया ना, या राइटर ने अपने आप को ही हॉररफुल बना दिया है। फिर वो कहता है कि वो शख्स
जो ये काम कर सकता है, इतना बड़ा मिरेकल कर सकता है कि केव्स ऑफ आइस को प्लेयर डोम के साथ खड़ा कर सकता है हवा में, तो वो क्यों उसने किया है? क्योंकि तमाम लोगों को कह रहा है कि तुम उससे डरो, क्योंकि फॉर ही ऑन हनी ड्यू है फेड यानी कि परवरिश पाई है, क्योंकि उसने मुकद्दस शहद के ऊपर परवरिश पाई है, एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने जन्नत का दूध पिया है। दैट वाज द पोइम। थैंक यू सर। Thank you for being here. God bless you.